10th क्लास स्टूडेंट एक्सरसाइज 9th का क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। क्वेश्चन एक बिल्डिंग है 7 मीटर ऊंचाई की। सपोज करो कि ये बिल्डिंग है ए बी, इसकी हाइट 7 मीटर है और एक केबल टावर है। ये COD केबल टावर हो गया। अब ये इस बिल्डिंग यानी कि मकान के टॉप से देखता है टावर के टॉप को, यानी कि सी को देखता है तो एंगल 60 डिग्री का बनता है। जब यह इसका बॉटम पॉइंट यानी कि डी को देखता है तो अवनमोन कोण यानी कि डिप्रेशन एंगल 45 का बनता है। तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ये 7 मीटर है तो यहाँ भी 7 मीटर हो जाएगा। हमें निकालनी है केबल टावर की ऊंचाई को फाइंड करना। तो सी को हम h मान लेते हैं, इसको x, जब ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब लिखते क्या है, ए बी मकान या बिल्डिंग इक्वल 7 मीटर के शीर्ष ए से केबल टावर के शीर्ष सी को देखने पर सिक्सटी डिग्री का यूनियन कोण तथा टावर के बॉटम पॉइंट यानी कि डी को देखने पर अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है। निकालना क्या है, हमें केबल टावर की हाइट निकालनी है। ये 7 निकल गया, h निकाल के 7 में प्लस कर देंगे तो ये केबल टावर की हाइट आ जाएगी। तो अब लेते हैं ट्रायंगल ABD में लेते हैं। ABD में लेंगे तो AB लंब ये आधार बन जाएगा। तो क्या निकालना है हमें, आधार BD को निकालेंगे पहले, BD अपॉन AB यानी कि आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। कोट कितने डिग्री है इस एंगल ट्रायंगल में, 45 डिग्री है। तो BD यानी कि x अपॉन AB की वैल्यू 7 है, कोट 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई है। BD की वैल्यू 7 आ गई। जब ये 7 है तो ऊपर AE को भी 7 हो जाएगा। अब लिखते हैं ट्रायंगल AEC में लेते हैं। AEC में लेंगे तो C अपॉन
ए यानी कि लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan हो जाएगा tan 60। सी को एच है, ए को एक्स है, tan 60 की वैल्यू √3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा x इजिकल टू अब h इजिकल टू x√3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब समीकरण यानी कि इक्वेशन फर्स्ट का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 2 क्या है हमारी, h इजिकल टू x√3। x की वैल्यू क्या निकाल लिया हमने, 7 निकाल लिया, तो h की वैल्यू क्या होगी 7√3 हो जाएगी। परंतु हमें सी डी की वैल्यू चाहिए यानी कि हाइट ऑफ द टावर। सी डी की वैल्यू हो जाएगी, सी डी को हम सी प्लस डी ई लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर। एच की वैल्यू क्या आ गई, सी हमारा एच है, एच की वैल्यू है 7√3 प्लस डी की वैल्यू 7 है। 7 एल से कॉमन लेते हैं तो √3 प्लस 1 बच जाता है। तो केबल टावर की ऊंचाई क्या आ गई, केबल टावर की ऊंचाई आ गई 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में है एक लाइट हाउस जिसकी हाइट 75 मीटर ये ऊंचा है। 75 मीटर हाइट का ये लाइट हाउस है। ए बी ये सी के पास में यानी कि समुद्र के पास में दो शिप COD पे दो शिप जो लाइट हाउस की साइड अब ये देखता कहाँ से है, ये टॉप ऑफ दी लाइट हाउस से देखता है। सी पॉइंट और डी पॉइंट पे दोनों शिप खड़े हैं। पहले ये सी को देखता है, तो जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल यानी कि अमन कोण बनता है 30 डिग्री का। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल इसके भी है, या अवनमन कोण इजिकल टू कोण कोण। अब ये ए पे खड़ा रह के डी को देखता है। अब इसका डिप्रेशन एंगल यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री बनता है, तो ये भी एंगल कितने का हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सी डी यानी कि दोनों जहाज के बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है। अब ए बी लाइट हाउस इजिकल टू 75 मीटर के शीर्ष ए है लाइट हाउस का और बॉटम पॉइंट बी है। शीर्ष ए से
सी व डी पर खड़े जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री बनता है। निकालना क्या है, सी डी को हमें फाइंड करना है। अब ट्रायंगल छोटे में ले लो या बड़े में ले लो, तो छोटे में लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में लेते हैं। ए बी डी में लेंगे तो ए बी हमारा लंब हो जाएगा और बी डी बेस हो जाएगा। तो हमें तो डी बी को निकालना है, डी बी अपॉन क्या क्वेश्चन में गिवन है, ए बी है, तो आधार बटे लंब कोट हो जाएगा। कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है, तो डी बी अपॉन या बी डी, इसकी वैल्यू 75 कोट 45 की 1, तो डी बी की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 75 आ जाती है। अब ए बी सी में लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी में इस बार हम बी सी निकालते हैं। बी सी में से बी डी को माइनस कर देंगे तो सी डी आ जाएगी। तो इस बार बी सी निकालेंगे, बी सी अपॉन ए बी, आधार बटे लंब हो जाएगा कोट। कितने डिग्री एंगल है, 30 एंगल है। बी सी को हमें फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू 75 है, इजिकल टू कोट 30 की वैल्यू √3 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी की वैल्यू 75 √3 हो जाती है। हमें तो सी डी चाहिए था, सी डी इजिकल टू बी सी माइनस डी बी। बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 75 √3, और सी डी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू 75 आ जाएगी। अब 75 को कॉमन ले लेते हैं तो √3 - 1, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दूरी हो जाएगी 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एक गुब्बारा आकाश में उड़ रहा है। ये वो बैलून है जिसकी हाइट 88.2 है। ग्राउंड से ये 88.2 मीटर पर हाइट पर उड़ रहा है। एक लड़की जिसकी हाइट या 1.2 मीटर है, तो ये वो लड़की हो गई COD। स्थान पे करी है, इसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है। तो यहाँ से देखती है वो लड़की, तो सामने वाली क्या बन जाएगा, एक ये रेक्टेंगल बन जाता है। ये 1.2 है, तो BE भी हमारी 1.2 हो जाएगी। तो AE हमारी क्या हो जाएगी, A हमारी 87 हो जाएगी।
अब ये लड़की देखती है गुब्बारे को यहाँ से, तो यहाँ से एंगल बनेगा, यूनियन कोण 30 का बनता है। अब हवा के कारण ये बैलून इस पॉइंट पर आ जाता है। अब ये लड़की फिर इसको देखती है सी पे खड़े खड़े, इस बार एंगल 30 की जगह 60 डिग्री बन जाता है। तो ये पूछा इसने डिस्टेंस ट्रेवल, इस टाइम में कितना उसने ट्रेवल किया, यानी कि पी को हमें निकालना है। एक बार हम सी निकालेंगे, एक बार हम सी निकालेंगे, तो पी हमारी आ जाएगी। अब ए बी इजिकल टू 88.2 मीटर ऊंचाई पर बैलून यानी कि गुब्बारा उड़ता है। सी डी लड़की इजिकल टू 1.2 मीटर, तो लड़की की हाइट 1.2 है। पॉइंट सी से देखने पर शीर्ष ए को देखने पर ए को देखने पर 30 डिग्री का ऊन्यन कोण बनता है तथा कुछ समय बाद बिंदु सी से बिंदु एफ को देखने पर सिक्सटी डिग्री का यूनियन कोण बनता है। हमें निकालनी है पी की डिस्टेंस निकालनी है हमें। ये पूछा है इस टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो पहले ए सी एफ पी ले लो, या जब ए 87 है तो एफ पी भी 87 मीटर हो जाएगी। अब लेते हैं हम ट्रायंगल सी ई ए में लेते हैं। हमें निकालनी सी यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि ए लंब बटे आधार कोट हो जाएगा। कोट कितना है, इस ट्रायंगल में 30 डिग्री है एंगल, तो सी हमारी निकालनी है हमें अपॉन ए की वैल्यू हमारी 87 इजिकल टू कोट 30 की वैल्यू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 87 √3 आ जाती है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। अब लेते हैं दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल सी पी एफ में क्या बनेगा, सी पी बेस बनेगा, एफ बी परपेंडिकुलर यानी कि लंब बनेगा।
तो हमें तो सी पी निकालनी है। सी पी अपॉन एफ पी इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कोट। कितनी बार है इस बार, एंगल कितने का है, इस ट्रायंगल में 60 का है, तो सी पी अपॉन 87 इज इक्वल टू 1/√3। तो सी पी की वैल्यू क्या आ गई, रोस मल्टीप्लाई करके 87/√3 हो जाएगी। हर का प्रीमेकन कर देते हैं यहीं पे। तो ऊपर तो आ गया 87/√3, नीचे 3 से 3 क्लियर हो जाएगा, 3 से डिवाइड करके 29/√3 आ जाएगी। ये आ जाएगी सी पी की दूरी, डिस्टेंस। हमें सी पी नहीं सी चाहिए, हमें पी चाहिए। तो पी को फाइंड करने के लिए पी इज इक्वल टू सी माइनस, पूरी लाइन में से सी बी को माइनस कर देते हैं। सी की वैल्यू क्या आ गई, 87/√3 माइनस 29/√3 माइनस करके 58/√3 आ जाएगा। इतने मीटर, यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 15 में एक क्वेश्चन नंबर 15 में है एक स्ट्रेट हाईवे जो टावर के बॉटम पॉइंट तक जाता है। तो ये हमारा टावर हुआ, 20 का बॉटम पॉइंट और ए इसका टॉप पॉइंट हो गया। अब ये स्ट्रेट, तो ये हमारी क्या हो गई, स्ट्रेट रोड हो जाती है। तो पॉइंट सी से देखने पर उसका एंगल 30 डिग्री था। सी से देखा उसने 30 डिग्री था। कुछ टाइम के बाद वो ये कार ये टावर की तरफ जा रही है। तो कुछ समय बाद ये पॉइंट डी पे पहुंच जाता है। डी से ये 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड के बाद फिर देखता है, इस बार एंगल 60 का बन जाता है। ये पूछा यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में वो जा पाएगा। इसको एक्सलेट कर लेते हैं, इसको एक्सलेट कर लेते हैं। टावर ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, बी सी रोड यानी कि सड़क पर पॉइंट सी से शीर्ष ए को देखने पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण तथा 6 सेकंड बाद बिंदु पॉइंट
डी से देखने पर, डी से शीर्ष ए को देखने पर 60 डिग्री का यूनियन कोण बनता है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं, ए बी डी में लेते हैं या ए बी सी में लेना, बात दोनों में सेम है। एक की वैल्यू दूसरे में समीकरण एक की वैल्यू दूसरे में पुट करनी है। तो ए बी डी में लेते हैं, ए बी डी में क्या है, ए बी अपॉन डी बी लिखते हैं, यानी कि लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार हो जाएगा 10। एंगल कितने का है इस ट्रायंगल में, 60 का है। ए बी को एच लिखेंगे, डी बी को एक्स लिखेंगे, और 10 60 की वैल्यू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू एच √3 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब दूसरे ट्रायंगल में लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल कौन है, ए बी सी। ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी लिख लो या सी बी इजिकल टू कितने डिग्री का एंगल है, 30 का है। ए बी को एच लिखेंगे, बी सी को हम 6 + x लिखेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3h इजिकल टू 6 + x आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे, √3h इजिकल टू 6 + x। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू नहीं, हमें x निकालना है, तो यहाँ पे हम h की वैल्यू रखेंगे। तो h की वैल्यू क्या आ गई, h इजिकल टू x √3 हो जाएगी। तो h की जगह हम क्या रखेंगे, √3 इंटू x √3 इजिकल टू 6 + h मल्टीप्लाई करके 3x हो जाएगा। 6 + x इधर बुलाते हैं, प्लस है माइनस बनेगा, माइनस करके 2x बनेगा इजिकल टू 6, x इजिकल टू 6/2 3। x की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये कार इसके बॉटम पॉइंट तक जाने में लगा समय या समय लेगी, लगाएगी 3 सेकेंड। 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड के अंदर ये बी पे पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में है क्वेश्चन नंबर 16 में एक टावर है, 2 पॉइंट है, एक 4, डी से बी तक की डिस्टेंस 4 मीटर है, जबकि सी तक की डिस्टेंस 9 मीटर। बी से सी तक की 9 है और बी से डी तक की 4 है। ये टावर है एच, हमें निकालनी है, प्रूव करना है कि टावर की हाइट 6
मीटर होगी। जो ये दो एंगल बनाएंगे एलिवेशन, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक, यानी कि दोनों एंगल का सम 90 आता है। तो एक एंगल को 30 मानेंगे, एक्स थीटा मानेंगे, तो दूसरे एंगल को 90 माइनस थीटा मानते हैं। ये आवश्यक नहीं कि इसको हमने थीटा माना, तुम इसको थीटा और इसको 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ए बी टावर इजिकल टू एच मीटर, भूमि पर बिंदु डी बी इजिकल टू 4 मीटर और सी बी 9 मीटर से टावर के शीर्ष ए को देखने पर दोनों कोण पूरक बनते हैं, यानी कि कोटि पूरक। अब हमें क्या करना है, हमें करना है h की वैल्यू 6 आएगी, यानी कि ए बी की यानी कि हाइट 6 मीटर हमें शो करके दिखानी है। तो लेते हैं ट्रायंगल, पहले ए बी डी में लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी में ए बी अपॉन यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे डी बी आधार कितने का एंगल है, लंब अपॉन आधार, तो साइन बनेगा या tan बनता है लाल बटा के अकॉर्डिंग tan 90 माइनस एंगल कितने का है 90 माइनस थीटा है। तो ए बी को हम एच लिखेंगे और डी बी को 4 लिखेंगे इजिकल टू tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोट थीटा बन जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। और अब लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं, ए बी सी में ए बी यानी कि लंब सी बी लिख लो या बी सी tan थीटा, ए बी को हम एच लिखेंगे, बी सी को हम 9 लिखेंगे इजिकल टू tan। यदि tan थीटा एच अपॉन 9 है तो 9 अपॉन एच हमारा कोट थीटा बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 2 क्या है हमारी 9 अपॉन एच इजिकल टू कोट थीटा है। कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई एच अपॉन 4 आ गई। एच अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एच इंटू एच इजिकल टू 9 इंटू 4, तो एच स्क्वायर इजिकल टू 36 एच इजिकल टू अंडर रूट बन जाएगा 36 प्लस माइनस एच की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 6, तो उसकी हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर। हैंड्स प्रूव, ये हमें प्रूव करके शो करना था। थैंक यू।